हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के गणित की श्रृंखला में हम लोग देख चुके थे चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देख चुके थे। अब प्रश्नावली 3.1 जिसका पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। अच्छा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है तो अभी वर्तमान में कह रहा है, तो यहाँ दो लोग हैं, एक आफताब और उसकी पुत्री। मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु x वर्ष है। पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। फिर यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं। एक केस फर्स्ट में है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पीछे की बात कर रहा है। अभी अगर आप 21 साल के हैं तो 7 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? जाहिर सी बात है बता देंगे आपकी 14 साल के, यानी कि 21 से 7 कम कर दिया। ऐसे ही आफताब जो है अगर x वर्ष का रहा है वर्तमान में, तो 7 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु कितनी रही होगी? 1 साल का अभी है, 7 साल पीछे 7 वर्ष कम। 7 वर्ष पूर्व पुत्री, जो आफताब की पुत्री है, उसकी आयु कितनी रही होगी? y - 7। कहे क्या रहा है प्रश्न में? कि आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री और उसकी आयु में एक संबंध था। क्या संबंध था? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफताब कह रहा है। पुत्री से 7 गुना था आफताब, तो दोनों को बराबर अगर करना है तो पुत्री की आयु में 7 से गुणा करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे। अब गुणा कर देते हैं, x - 7 बराबर 7y - 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, पक्षांतर कर लाते हैं, 7y इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया, -7 है ही, और माइनस के 49 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे बराबर 0। इससे हो गया x - 7y और 49 प्लस का 7 माइनस का, तो कितना बचा? प्लस का 42 बराबर 0। यही हमारी पहली समीकरण हो गई। यही बीजगणितीय रूप है, पहली समीकरण का बीजगणितीय रूप। केस सेकेंड इसमें है, दूसरी कंडीशन है इसमें। दूसरी कंडीशन में उसने कहा 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष आगे की बात कर रहा है। तो आगे जितने वर्ष जाएंगे तो उतनी एज हमारी प्लस हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु कितनी रहेगी? x + 3। 3 वर्ष बाद पुत्री जो आफताब की है उसकी आयु कितनी रहेगी? वो y साल की है वर्तमान में, 3 साल आगे 3 वर्ष बढ़ जाएगी। फिर कह रहा है कि आफताब की उम्र अपनी पुत्री से कितनी रह जाएगी? 3 गुनी। तो 3 का गुणा किस में करना है? पुत्री में, तभी दोनों बराबर आएंगे। तो x + 3 बराबर
3y प्लस 3 तिया 9। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, x माइनस 3y प्लस 3, 9 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस 3y, 3 से 9 गया तो माइनस का 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, यही हमारा जो प्रश्न में कहा गया है उन बातों का क्या है, बीजगणितीय निरूपण है। अब इन दोनों समीकरणों का हमें ग्राफी निरूपण करना है। तो ग्राफी x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अगर इससे y को इधर कर दिया जाए तो 7y बराबर हो जाएगा x प्लस 42, और y का मान निकाल लिया जाए तो x प्लस 42 अपान ये 7 जो गुणे का है ये अपान में आ जाएगा। तो एक सारणी बना लेते हैं x और y के मानों की, x y। x का मान एक बार 0 रख देते हैं। अगर x का मान यहाँ पे 0 रख देंगे, x बराबर 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 प्लस 42 अपान 7, 7 से काटेंगे 7 6 42, यानी कि y का मान 6 आ जाएगा। दूसरी बार में y का मान 0 रखने पर x का मान बहुत बड़ा आ जाएगा, इसलिए कोई छोटी वैल्यू रख लेते हैं। मान लेते हैं इसकी वैल्यू, x की वैल्यू -7 रख देते हैं। x अगर -7 तो y बराबर कितना हो जाएगा, -7 प्लस 42 अपान 7। 42 से 7 जाएगा तो 35 अपान 7, 7 5 सा, यानी कि y का मान 5 आएगा यदि x का मान -7 होगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा समीकरण हमारा आया था, दूसरी कंडीशन आई थी बीजगणितीय समीकरण x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण हमारा 2 था। अगर इससे x बराबर निकाल लेते हैं तो 3y धन 6 हो जाएगा। y का मान अगर इसमें 0 रख दें तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 0 धन 6, यानी कि 0 में किसी गुणा करेंगे 0 ही रहेगा तो 6 आ जाएगा। और x का मान 0 रखें तो 0 बराबर 3y धन 6 आ जाएगा। 6 को इधर लाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, और y बराबर -6/3, 3 दूनी 6, यानी कि -2। तो इसकी सारणी आ जाएगी, इसकी सारणी बना लेते हैं, यही मान लिख देते हैं। x का मान 0 है तो y का मान -2 है, और y का मान 0 है तो x का मान 6। अब इनको ग्राफ पेपर पे दिखाना होगा, तो ग्राफ कापी आपके पास होगी, हम रफली दिखा देते हैं, चित्र बना के आपको बता देते हैं। ग्राफ कापी ले लीजिए, उस पे 2 परस्पर लंबवत रेखाएं खींचिए। जो क्षैतिज रेखा होती है उधर सीधे हाथ की तरफ उसमें प्लस x अक्ष, ऊपर की तरफ प्लस y अक्ष, और नीचे की तरफ माइनस y, और इधर माइनस x अक्ष होता है। ग्राफ कापी पर निश्चित अंतराल पे लाइनें बनी होती, वहाँ पे बिंदु डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, इधर जाएंगे तो y 1 2 3 4 5 6, और नीचे आएंगे तो 1
2 यानी कि ये माइनस 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 3 माइनस 4 माइनस 5 और इधर और बढ़ा लेते हैं इसको माइनस 6 और माइनस 7, ये हो जाएगी। अब पहली रेखा को खींचते हैं। पहली रेखा की सारणी हमारी थी 0 और 6, तो x पे चलना है 0, y पे 6, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 6। फिर हमको चलना है -7, x पे -7 चलना है, तो इसको और बढ़ा लेंगे -5 -6 -7 तक, -7 तक बढ़ा लेंगे। और y पे चलना है हमको 5, तो 5 और 7 की सीध में जो रेखा आके मिल रही होगी वही हमारी रेखा हो जाएगी। ये हो गया -7, 5। इस तरह से ऐसी हमारी एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये कौन सी रेखा है? x -7y + 42 बराबर 0। अब दूसरी रेखा खींच लेते हैं। इसका है 0, -2। 0 x पे तो 0 चलना है, y पे -2, तो ये बिंदु हो गया 0, -2। फिर हमको चलना है x पे 6 चलना है और y पे 0, ये बिंदु हो गया 0, 6। तो हमारी ये रेखा ऐसी प्राप्त हो जाएगी। इस रेखा के ऊपर इसका मान क्या है? x -3y -6 बराबर 0। ये हो गया हमारी रेखाओं का ग्राफी निरूपण। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो तुरंत चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।